हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करें, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे समझते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। यदि आपने इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ लिए तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, समझते हैं कि कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स F है जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? मास m पर और वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर डिपेंड करता है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है वो डिपेंड करता है मास m पर, वेलोसिटी v पर और सर्कल के रेडियस के r पर। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो इस बात को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे? लेट f प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है और ये रिलेशन हमें क्या किया है? लेट किया हुआ है। तो इसको आप कन्फर्म नहीं समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि f डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? मास m पे, m आ गया, वेलोसिटी v पर, v आ गया और साथ में रेडियस r पर। तो यहाँ पर r हो गया। तो ये हमने लिख दिया कि फोर्स डिपेंड करता है m पर, v पर और r पर। इस प्रकार आपको लिख लेना है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर सभी को आपको इसी तरह राइट कर लेना है। इसके बाद जो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी वहाँ पर पावर आपको a, b और c और साथ में यदि कोई अदर क्वांटिटी भी होती तो वहाँ पर हम लोग d का यूज़ भी कर देते। मतलब जो वहाँ पर पावर लगती है वहाँ पर d का यूज़ कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं m, v, r। तो हमने a, b, c पावर का यूज़ कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसको आप लोग मान लोगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? इसके बाद ये जो साइन यहाँ पर लगा हुआ है प्रोपोर्शनल का, इस साइन को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। आपको ये बात पता होगी कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। आपको ही पता है और हमें भी पता है। तो इक्वल जैसे लगाएंगे तो एक हमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेंगे। कौन? के। बाकी सारा कुछ वैसे ही हो जाएगा, v की पावर b और r की पावर c। इतनी बात में बताइए किसी प्रकार कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को लेट किया है इसकी वैल्यू हमेशा हम लोग 1 मानेंगे यहाँ पे, ठीक। जितने भी आपको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है सबकी वैल्यू आपको 1 ही कंसीडर करनी है। ये कंफर्म होना है, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमने मान ली कि 1। और जब आप 1 यहाँ पर मानो k की वैल्यू तो फिलहाल जो रिलेशन निकल के आएगा वो कुछ ऐसा होगा, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। बताइए k की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लेट कर ली है ना। क्लियर? इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग इनकी जितने भी आपको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही हैं सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले राइट करने वाले हैं। वही बच्चा डायमेंशन फॉर्मूला राइट कर पाएगा जो बच्चे हमारे पिछले वीडियोस को देख चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे बनाते हैं, है ना। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप तुरंत जाएं उस वीडियो को देख के आएँ, जिससे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने आपको निकालना बताया है, m LT की पावर -2। इसके बाद देखिए m यहाँ पर क्या है? मास है और मास के लिए हमने आपको बताया है क्या होता है डायमेंशन? कैपिटल M होता है और पावर लगा देंगे a। v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? LT इनवर्स, है ना। कितना ज़्यादा यूज़ होने वाला है डायमेंशन फॉर्मूले का। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा तुरंत जाए वीडियो देख के आएँ। और यहाँ पर हो जाएगा b। r की बात करें, r मतलब होता है लेंथ, मतलब r को लेंथ कहा जा सकता है ना, एक लंबाई होती है या आर्क, है ना। तो इस तरह इसको लिख देंगे हम लोग L। पावर हो जाएगा C। इसके बाद देखिए m LT की पावर -2 और इसके बाद यहाँ पर m है तो क्या m की पावर a लिखी जा सकती है? तो बिल्कुल लिखी जा सकती है। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर L की पावर b है और T की पावर भी b रहेगी। इन्वर्स लगाए कोई बात नहीं, लेकिन होल पावर b है ना, मतलब दोनों कहीं ना कहीं दोनों के इसमें पार्टीशन होना है। यहाँ पर L की पावर c हो गया तो यहाँ पर L की पावर कितनी है? b है। L की पावर b, यहाँ पर L की पावर कितनी है? c है। और दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इनके बीच में मल्टीप्लाई कंसीडर करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो कितना हो जाएगा? b + c। तो क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है। तो
तो l की पावर हो जाएगा b प्लस सी। इसी तरह t इनवर्स है, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t की पावर माइनस का b हो जाएगा। तो क्या इतने में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही है? तो कोई दिक्कत आपको ना होनी चाहिए। अब क्या करने वाले हैं, दोनों के हम लोग कंपेयर करा लेंगे, और जब कंपेयर कराएंगे तो क्या चीज़ें समझ में आएंगी, तो इस बात को यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि कंपेयर कराने से क्या मतलब इसका निकलता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर m की पावर कितनी है 1, यहाँ पर l की पावर कितनी है 1, है ना। तो कंपेयर कराते हैं, तो m की पावर यहाँ पर कितनी है a, और यहाँ पर m की पावर कितनी है 1 है। तो जैसे आप कंपेयर कराओगे, मैथ में आपको बताया गया होगा ना, जैसे आप कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी निकल आई 1 निकल आई, कन्फर्म। यहाँ पर l की पावर 1 है, l की पावर b प्लस सी है, तो लिखा जा सकता है कि b प्लस सी इक्वल 1। क्लियर बच्चों। इसी तरह यहाँ पर t की पावर माइनस b है, माइनस b, इस साइड पे t की पावर क्या है माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमको यहाँ से a की वैल्यू निकाल आई, b प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, और साथ में b की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक बच्चों, इसके बाद क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद देख लीजिए, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए a की वैल्यू निकाला है, b की वैल्यू निकाले, लेकिन c की वैल्यू नहीं निकली। कैसे निकाल सकते हो, तो जो यहाँ पर आपको b की वैल्यू दिख रही है ना, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए जाके, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल 1। तो c की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 चला जाएगा उधर माइनस में, तो 1 माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस का 1। तो c की वैल्यू निकाल आई माइनस का 1। तो इन वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं किसमें, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया था, लेट किया था, तो जो हमने a और b और c की वैल्यू निकाली है यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू, यहाँ लिख देंगे, हाँ यही लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। तो f प्रोपोर्शनली m की पावर कितनी होने वाली है a की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। अब v की बात करें तो v हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 फाइंड आउट किया है, स्क्वायर हो गया। r की बात करें, r आ गया, r की पावर कितनी है c है, और c की वैल्यू हमने क्या निकाली है माइनस का 1। बताइए बच्चों, ये सारी वैल्यूज़ को रखना आपको आया कि नहीं आया। यहाँ पर m की पावर a थी, तो m की पावर a की जो वैल्यू थी हमने यहाँ रख दी, यहाँ से रख दी 1 थी। v की पावर b है, तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, 2 लगा दिया हमने। और r की पावर कितनी यहाँ पर है c है, और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1 हमने अभी निकाला है ना। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, f प्रोपोर्शनल mv², और पावर कर लेते हैं प्लस में, तो जैसे पावर नीचे आएगी या जैसे r नीचे आएगा तो पावर किस में हो जाएगा प्लस का। अच्छा 1 लगाओ, इसमें लगाओ या ना लगाओ, इसमें लगाओ या लगाओ, कोई उसका मतलब नहीं है। तो ये रिलेशन निकल के आ गया कि f प्रोपोर्शनली होता है mv² अपॉन r के। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। बस यहाँ पर फोकस किस में करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले में, और साथ में जब कंपेयर कराएंगे, बच्चे कंपेयर करने में दिक्कत कर देते हैं, तो कंपेयर आपको कैसे करानी है, दो सेम लोगों में, मतलब एल यहाँ पर एल यहाँ पर, जो सेम डायमेंशन है एल यहाँ पर एल यहाँ पर, इनके बीच में कंपेयर करा देना है। ऐसे एम के बीच में और टी के बीच में दो चीज़ें फोकस करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले पे और नंबर दूसरे में किस पे, कंपेयर कराने में। यदि 2 जगह गलतियाँ हो गई तो क्वेश्चन आपका अच्छे से तपाया है। तो आपको तापना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन करके आना है। तो बच्चों बताइए, क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो रही है? तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आप एक बार समझ में नहीं आता, आप दोबारा रिपीट करें, ठीक बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन में यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट के थ्रू बताएं, तो बहुत ही जल्द उसके लिए आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ बच्चों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।